चलिए आज समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी हमें फिल्मों के हीरो से ज्यादा उनके विलेन ज्यादा दमदार और दिलचस्प लगते हैं। इसके पीछे एक बहुत गहरी साइकोलॉजी काम करती है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई मूवी देखते हुए आप मन ही मन बुरे किरदार को सपोर्ट कर रहे हो? अरे अगर हाँ तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है। ये बहुत लोगों के साथ होता है और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमारे नैतिक मूल्यों में कोई कमी है। देखिए, मामला बुरा होने का है ही नहीं। ये असल में एक खास तरह की पावर, एक खास तरह की शक्ति की तरफ खिंचाव महसूस करने के बारे में है। और आज हम इसी को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही आम दबाव को देखते हैं, जो हम सब, खासकर अपने ऑफिस में, रोज महसूस करते हैं। सबको खुश रखने और सबसे पसंद किए जाने की जरूरत। हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि घुल मिल कर रहो, सबसे अच्छा बर्ताव करो और ये पक्का करो कि सब तुम्हें पसंद करें। और ये जो साइकिल है ना, सबको खुश रखने की, ये दिमागी और जज्बाती तौर पर बहुत थका देती है। और ये दबाव दिखता कैसे है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, खासकर काम पर, छोटी छोटी चीजों में। जैसे किसी बहस से बचने के लिए मीटिंग में हाँ मिला देना, हर काम के लिए हाँ कह देना भले ही मन ना हो, या फिर उन जोक्स पर भी हंसना जो बिल्कुल फनी नहीं है। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। तो सोचिए, जब हम स्क्रीन पर एक ऐसा कैरेक्टर देखते हैं जो इस सब को ठेंगा दिखा देता है, जो इस साइकिल को तोड़ देता है, तो कितना पावरफुल लगता है ना। वो किरदार असल में हमारी उस इच्छा का आईना बन जाता है जिसमें हम भी इन दबावों से आजाद होना चाहते हैं। तो ठीक है, अगर सबको खुश रखना एक जाल है, तो फिर ये किरदार हमें क्या दिखा रहे हैं? इसका तोड़ क्या है? यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है शांत शक्ति का। इसका मतलब क्या है? सीधा साधा मतलब है कि बिना किसी की तारीफ या वाहवाही के बस अपने काम को करने की क्षमता, मतलब अपनी ही धुन पर चलना, किसी और की राय से बेपरवाह होकर। मुद्दे की बात यह है कि ऐसे लोग लोगों की तालियों के लिए अपने मन का सुकून दांव पर नहीं लगाते। उनके लिए उनके अपने लक्ष्य और उनकी मन की शांति ज्यादा मायने रखती है। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और एक टिपिकल हीरो और इस शांत शक्ति वाले विलन की सोच में फर्क देखते हैं। ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है हमारा हीरो, जो हमेशा इस बोझ में दबा है कि लोग क्या सोचेंगे, उसकी इज्जत बनी रहे, और दूसरी तरफ है विलन, जो इन सब चीजों से आजाद है और उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने मकसद पर है। और इसी 100% फोकस को देखकर हम हैरान रह जाते हैं। हमें उनकी ये बात बहुत भाती है, क्योंकि ये एक तरह की आज़ादी है, सोशल प्रेशर से पूरी तरह आज़ादी। तो अब हम आते हैं असली सवाल पर। आखिर हम इन किरदारों में ऐसा क्या देखते हैं जो हमें इतना पसंद आता है? एक बात साफ है, हमें उनके बुरे काम बिल्कुल पसंद नहीं आते। हम उनके गलत कामों की तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उनके जो मेंटल फ्रीडम है ना, वो जो दिमागी आज़ादी है, उसकी तरफ खिंचते हैं। वो आज़ादी जो उन्हें दूसरों के लिए लगातार कुछ साबित करने की ज़रूरत से मुक्त करती है। ये कोट इस पूरी बात को बहुत अच्छे से बताता है। हम सब असल में बस इतना चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे रह सकें, और उसके लिए हमें किसी से माफ़ी मांगने या कोई सफाई देने की ज़रूरत ना पड़े। तो अंत में बात बुरे होने की है ही नहीं, बात तो आज़ाद होने की है। और सवाल ये है कि वो कौन सी आज़ादी है जिसे हम असल में पाना चाहते हैं। सोचने वाली बात है ना।